जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द रिबेट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 87A ऑफ द आईटी एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। 24-25 में जो रिबेट मिलती थी वो मिलती थी इफ़ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज़ देन यू विल बी एलिजिबल फॉर रिबेट। बट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आई ईयर जाएगी, उसके लिए क्या किया गया, फाइनेंशियल 25 में रिबेट इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 7 लाख to 12 lakh rupees। ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम, दैट इज द मेन पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू हेयर। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना, गौर कीजिएगा, फरमाइएगा। सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका मान लो 4 लाख रुपए है, तो टोटल कितना हुआ 14 लाख रुपीज। अब आपको क्या लगता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 10 + 4 14 लाख रुपीज। तो आप बोलोगे माई इनकम इज एक्सीडिंग 12 लाख रुपीज, सो आई एम अनेबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बट आप गलत हो। 87A का रिबेट मिलता है अगेंस्ट नॉर्मल इनकम, डेट इज एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम। क्या अभी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, एसटीसीजी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म हो गया 112 है, कोई भी लॉटरी की आपकी इनकम हो गई। ठीक है, तो जो भी स्पेशल रेट की इनकम है उस पर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाता। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 12 लाख की इनकम जब हम चेक करेंगे उसमें हम स्पेशल रेट की इनकम को साइड में कर देंगे कि हमने बोला इनकम कितनी है 10 + 4 टोटल कितनी हुई 14 लाख रुपीज। स्पेशल रेट को साइड कर दो तो कितनी बची, आपकी इनकम बची 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी 10 लाख रुपीज, ना कि 14 लाख। ठीक है, तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर रिबेट। तो 10 लाख आपकी सैलरी होगी, उस पर जितना भी टैक्स बनेगा वो आपका रिबेट में कवर हो जाएगा। तो 10 लाख पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। तो आपको डायरेक्टली जो 4 लाख की इनकम है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डायरेक्टली आपको उस पर टैक्स पे करना है। तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मेरी टोटल इनकम सैलरी होगी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन ऐड हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, फिर डिडक्शन होगी। तो इनकम तो आपको नेट लेनी होती है, 500 हेड की इनकम ले लो, डिडक्शन माइनस कर दो, फिर आपकी नेट इनकम आ गई, वो टोटल इनकम होती है। बट रिबेट टोटल इनकम पर दी जाती है एक्सक्लूडिंग स्पेशलिटी इनकम। तो इसलिए मैंने पहले टोटल इनकम निकाली 10 + 4 14 लाख, ये मेरी टोटल इनकम हुई। अब रिबेट स्पेशल रेट पर नहीं मिलती, तो इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की इनकम को हटा देना। उसके बाद आपकी जो नॉर्मल इनकम बचती है वो अगर 12 लाख रुपए तक है तो इन डेट केस आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। मतलब सारा आपका बेनिफिट है, आपको 87A का रिबेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस केस में आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर ही आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर 111 में टैक्स देना पड़ेगा जो कि 20% कर दिया गया है, पहले 15% था। लॉन्ग टर्म पे 112 में टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% है जितना मेरे को याद आ रहा है, पहले 10% था। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उछल कूद करते रहिएगा, हंसते रहिएगा। जय श्री राम।